कार चतुर्थेश अगर सप्तम में हो तो अपना स्त्री सास ससुर का सेवा करने वाला ऐसा जातक होता है। ऐसे जातक का शीघ्र विवाह योग होता है। चतुर्थाधिपति जब सप्तम भाव में जाते हैं, ऐसा जातक पितृ धन त्यागी लेकिन विद्वान होता है, धनी होता है, देवतुल्य उसका जीवन होता है, चिकित्सा शास्त्रज्ञ होता है, स्त्री प्रिय होता है और वह सभा में किसी प्रकार के सभा में वह जरूर मौन धारण करने वाला होता है। पाप ग्रह हों तो जातक का स्त्री का माता पिता का सेवा करने वाला तो होता है। जातक पुत्र वधू के सुख देखना और उसका विरोधी, सुख का विरोधी होता है। मंदमती दुष्ट स्वभाव का होता है और ऐसा जातक कामुक होता है। कठोर हृदय वाला पर नारी गत ऐसा जातक होता है। मंगल व शुक्र चतुर्थेश हों और सप्तम में जाके बैठे हों तो ऐसा जातक का स्त्री बहु प्रकार के कला में निपुण होने वाला, काम उत्तेजना सह्य नहीं कर पाने वाला, समलिंगी प्रेम करने वाला, अनैतिक अप्राकृतिक लिंग संपर्क रखने वाला होने का संभावना रहता है। अगर चतुर्थाधिपति चतुर्थेश अष्टम भाव में जाएं तो ऐसा जातक क्रूर स्वभाव, रोगी व दरिद्र कुकर्मा होता है। हर समय अपना मृत्यु का कामना करने वाला भाग्यहीन रहता है। मातृ सुखहीन होता है ऐसा जातक और इसका शरीर सुख प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन शुभ ग्रह और शुभयुक्त शुभ दृष्टि अगर कहीं से इस अष्टम भाव पे हो तो जातक बहुत सारे भूमिगत गुप्त धन प्राप्त करने वाला होता है और भूमिजात द्रव्य से लाभ पाने वाला ऐसा जातक होता है। संतोषजनक आर्थिक स्थिति होने का संभावना रहता है और पाप ग्रह हो तो सामान्य पितृसुख मातृ कष्ट और यह व्यक्ति वाहन आदि अनेक प्रकार के जीवन पे विनष्ट होना, नाश होना रहने का संभावना रहता है। जल भय से मृत्यु का भी संभावना रहता है। कभी कभी उच्च स्थान से पतन मृत्यु का भी संभावना रहता है। और कुकर्मरत दरिद्र और वह जातक कभी कभार नपुंसक होना भी दिखाई देता है। अब विचार करेंगे चतुर्थाधिपति चतुर्थेश अगर नवम भाव में जाएं तो जातक का क्या फलादेश होता है। ऐसा जातक अनेक प्रकार के विद्या ज्ञान कला में निपुण होता है, धर्म पालन करने वाला और पिता से अलग रहने वाला, वाहनादि सुख प्राप्त करने वाला, सुंदर गृह निर्माण करने वाला, अति सुंदर घर में निवास करने वाला, आत्मीय स्वजन के साथ विरोध करने वाला, अनेक प्रकार के स्थावर संपत्ति
क्रय करने वाला, विक्रय करने वाला और इन क्रय विक्रय में अनेक प्रकार की क्षति सहन करने वाला। लेकिन बहुत सारे मनुष्यों के स्वामी होता है ऐसे जातक, तीर्थयात्री होता है ऐसे जातक, सबको क्षमा करने वाला और विदेश में सुख प्राप्त करने वाला, धार्मिक, पितृभक्त, मातृभक्त और पापग्रह हो तो मातृ विरोधी ऐसा जातक होता है। अब विचार करेंगे, चतुर्थेश दसम भाव में रहें या जाएं या हों तो ऐसा जातक दसम भावस्थ शुभ ग्रह हों तो जातक परोपकारी, पितृधन प्राप्त करने वाला, पितृभक्त, अमीर, राजा के द्वारा मान सम्मान प्राप्त करने वाला, कृषि कर्म में प्रीति रखने वाला और प्रसन्न चित्त होता है, क्षमाशील होता है ऐसा जातक। और जातक अगर दूसरे का सेवा करने वाला पर सेवक भी होता है, दूसरे उसको सेवा कार्य में नियोजित करते हैं। अगर पाप ग्रह हो तो ऐसा जातक अपने माता पिता को छोड़ के अन्य स्त्री के पास रहने वाला, वह अभी जो मैंने फल बताया उसका विपरीत फल प्राप्त होता है। जातक मातृत्यागी, पितृत्यागी और ऐसे अपना बेटी या दूसरे के बेटी के प्रति विशेष स्नेह और श्रद्धा रखने वाला ऐसा जातक होता है। अब विचार करेंगे, चतुर्थाधिपति चतुर्थेश अगर एकादश भाव में जाएं तो जातक परम पितृभक्त रहता है, सत्कर्म करने वाला होता है, धर्मात्मा होता है। ऐसे जातक को सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। ऐसे जातक दीर्घायु, विद्वान, नूतन गृह प्राप्त करने वाला, नूतन वाहन आदि प्राप्त करने वाला, बहुत सारे बाग बगीचे आदि का सुख प्राप्त करता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाला होता है, कृषि, पशुपालन इत्यादि से बहुत लाभ कमाने वाला, स्व पराक्रम पे धन उपार्जन करने वाला, वह उदार हृदयवान होता है, गुणी, बहुत प्रकार के गुण सद्गुण इसके अंदर रहता है, दानी होता है, विदेश यात्रा करने वाला, बहुत सारे विदेश यात्रा में इसका जीवन में बहुत सारे विदेश यात्रा का मौका मिलता है। अगर वह पाप ग्रह हो तो नेत्र रोगी होता है, लेकिन यशस्वी भी होता है। अब यह कई सारे क्षेत्रों से अकल्पनीय लाभ प्राप्त करता है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का भाव है और वहाँ चतुर्थाधिपति जब जाते हैं तो एक अच्छा शुभ फल प्राप्त होता है। निर्भर करता है ग्रहों के स्थिति के अनुसार, अगर शुभ ग्रह हों तो क्या फल और अशुभ ग्रह हों तो क्या फल, और शुभ दृष्टि पे हों तो और अच्छा फल प्राप्त होता है। अब विचार करेंगे, चतुर्थाधिपति अगर द्वादश भाव में 12th हाउस, वह विदेश का भाव, मोक्ष का भाव और जेल का भाव, अब ये 6, 8, 12 रंध्र स्थान, दुख स्थान, पीड़ा स्थान का भाव, महा सुखेश चतुर्थेश भूमि भवन वाहन के मालिक जाएं तो क्या फल मिलता है। द्वादश भाव में जातक का पिता विदेश में रहने वाला होता है और शीघ्र
मृत्यु को भी प्राप्त करने का संभावना रहता है। और ऐसा जातक दूसरे के घर में रह के नौकरी करने वाला, कृषि कर्म में धन खर्च करने वाला और कृषि में सुख प्राप्त करने वाला, 15 वर्ष आयु में माँ, 28 से 36 वर्ष आयु में पिता का मृत्यु का भी संभावना रहता है। पाप ग्रह हो तो जातक स्वयं जारज व नपुंसक होता है और उसका स्त्री दूसरे पुरुष के साथ संतान उत्पत्ति भी करने का संभावना रहता है। पाप ग्रह युक्त दृष्ट हो तो विदेश में उसका पिता वास करने वाला, शुभ ग्रह हो तो पिता का सुख भी मिलने का संभावना रहता है। ऐसा जातक गृह निर्माण में बहुत सारा धन खर्चा करते हैं और ऐसे जातकों का 2 माँ और या उसका दूसरा माँ का भाई होने का भी संभावना रहता है। विशेषतः चतुर्थ में अगर मंगल हो तो बहुत सारा भू संपत्ति प्राप्त भी करता है। गुरु व शुक्र जैसे शुभ ग्रह हों तो माता के लिए पीड़ा रहता है। राहु चतुर्थ में रहे तो वह जातक चतुर्थ भाव के सुख में थोड़ा सा हानि करता है। लेकिन चतुर्थे शुभ ग्रह राहु शुक्र और बृहस्पति जैसे हों तो मंत्री पद प्राप्त करता है, सुंदर गृह प्राप्त करता है, अधिक भूमि लाभ करता है, मात्र सुख उसका जीवन पे प्रबल होता है। नमस्कार।